ईरान से डील हो गई तो खुद पाकिस्तान जाऊंगा। अमेरिकी सदर का ऐलान। वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका ईरान से डील के बहुत करीब है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात का दूसरा दौर अगले हफ्ते के आखिर में हो सकता है। ईरान एटमी हथियार न रखने और अपनी तबाहशुदा अफज़ोदा यूरेनियम भी हवाले करने पर रजामंद हो गया। ट्रंप की एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को ज़बरदस्त शख्सियत करार दिया। कहा, सालसी में पाकिस्तान ने बहुत शानदार किरदार अदा किया। लॉस वेगस में तकरीब से खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा, ईरान जंग बहुत जल्द अच्छे तरीके से खत्म होने जा रही है। जौहरी प्रोग्राम की वजह से ईरान से जंग करना पड़ी। ईरान मुश्किल और ज़हीन मुल्क, उनके शहरी अच्छे फाइटर हैं। लेबनान और इसराइल में 10 रोज़ा जंग बंदी का आगाज अमेरिकी सदर ने ऐलान कर दिया। हिजबुल्लाह भी जंग बंदी में शामिल होगी। मीडिया टॉक में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि लेबनान के सदर जोसेफ ऑन और इसराइली वज़ीर आज़म से गुफ्तगू हुई, जिन्होंने 10 रोज़ा जंग बंदी पर इत्तफाक किया। दोनों ममालिक के दरमियान 34 बरस में पहली बार व्हाइट हाउस में मुलाकात होगी। 9 जंगों को हल कराना मेरा एजाज है। ये 10वीं जंग है। जल्द नेतन्याहू और जोसेफ ऑन से मुलाकात करेंगे। ताहम उन्होंने इस मुलाकात की तारीख नहीं बताई। सीज फायर के बाद बैरूत में जश्न का समा। लेबनानी शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। लेबनान में जंग बंदी पर ईरानी स्पीकर पार्लिमान, हुकूमत पाकिस्तान और फील्ड मार्शल के मोहतरफ मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने ट्वीट में लिखा, सालसी पर रियासत पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान की कोशिशों से जंग बंदी हुई। जंग बंदी हिजबुल्लाह और मज़ाहिमतकारों की जिदोजहद का नतीजा। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई कहते हैं कि हिजबुल्लाह मुजाहिदीन की मज़ाहिमत ने जंग बंदी नाफिज की है। ईरान के दबाव ने लेबनान में सहूनी अमरीकी दुश्मन को जंग बंदी पर मजबूर किया। लेबनानी हुकूमत और ट्रंप जंग बंदी को अपनी पहल करार देने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्तकबिल के मुज़ाकरात ईरान और मज़ाहिमतकारों की शराइत की पाबंदी पर मुनहसर होंगे। अमन की सिफारतकारी के लिए पाकिस्तान का मिशन जारी। शहबाज शरीफ तुर्किया के दौरे पर अंतालिया पहुंच गए। अंतालिया के गवर्नर बलोसी शाहीन ने एयरपोर्ट पर वजीर आजम का पुरतबाक इस्तकबाल किया। आज 5वीं अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ से तुर्क वजीर खारजा हाकान फेदान की मुलाकात। वजीर आजम के तुर्क सदर समेत दीगर आलमी रहनुमाओं से 2 तरफा मुलाकातें भी मुतवक्के। शहबाज शरीफ ने तुर्किया आमद से पहले सऊदी अरब और कतर का भी दौरा किया। वजीर आजम का कतरी फजाओं में शानदार इस्तकबाल। लड़ाका तैयारों की सलामी। दोहा में अमीर कतर तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मशरिक़ वस्ता कशीदगी में कमी की कोशिशों पर जोर। जद्दा में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से भी मिले। एलामिया के मुताबिक अमरीका ईरान तनाज़े के खात्मे के लिए सिफारती कोशिशों पर गुफ्तगू। पाक सऊदी स्ट्रेटेजिक ताउन और बाहमी शराकत दारी को मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान अमन का निगहबान। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की तेहरान में मुलाकात। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची भी मुलाकात में शरीक थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरानी पार्लिमान के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ से भी मिले। मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बाकिर कालिबाफ ईरान अमरीका मुज़ाकरात में ईरानी वफ़द की क़यादत कर रहे हैं। फील्ड मार्शल का ईरान के खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स का दौरा। कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही से मुलाकात। जंग के खात्मे के हवाले से इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। अमन कोशिशों को जारी रखने पर जोर। फील्ड मार्शल की गुज़श्ता रोज ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची से भी मुलाकात हुई थी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का इसराइल लेबनान जंग बंदी का खैर मकदम। अंतोनियो गुतेरेस कहते हैं, अमरीका के किरदार की तारीफ करता हूँ जिसने सहूलत फराहम की। उम्मीद है ये तनाज़ा के तवील मुद्दती हल के लिए मुज़ाकरात की राह हमवार करेगा। जंग बंदी खित्ते में मुस्तकिल और जामे अमन के लिए जारी कोशिशों में मदद देगी। अफ्रीकन से बैनुल अक़वामी कानून की पाबंदी और सीज़ फायर के मुकम्मल एहतराम की दरख्वास्त। वो मत करो जो तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ हो। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि आलमी असूल की सहूनी हुकूमत ने खिलाफ वर्जी की है। एक हुकूमत के लिए जौहरी हथियार लेकिन पुरअमन एटमी प्रोग्राम पर पूरी कौम के खिलाफ जंग। ईरान, इराक, शाम में साइंसदानों को कत्ल किया गया। मनाब में बच्चे मारे गए। क्या आलमी रहनुमाओं के ज़मीर मर चुके हैं? अगर ईरान ने मुआहदा न किया तो दोबारा जंगी कार्रवाइयां करने के लिए तैयार है। ईरान सुन ले, इस पर पूरी नजर रखे हुए हैं।
ईरान के पास कुछ बाकी नहीं बचा, वो आबनाए हुर्मज समेत कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता। अमरीकी वजीर जंग पैट हेग्सेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बैनुल अक़वामी पानियों में जहाज़ों को रोकना बहरी कज़ाकी के मुतरादिफ है। हम जितना अरसा चाहें आबनाए हुर्मज को कंट्रोल कर रख सकते हैं। अमरीका इस बात को यकीनी बनाएगा कि ईरानी जौहरी हथियार ना बना सके। ईरानियों को अपनी सलाहियतों का इल्म है, वो हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। जर्मन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डीन कैन ने कहा कि आबनाए हुर्मज की बंदिश से ईरानी बरामदात रुक चुकी हैं। अमरीकी अफवाज किसी भी वक्त दोबारा कार्रवाई के लिए तैयार है। आबनाए हुर्मज दोबारा खोलने और हालात जल्द मामूल पर लाना इंतहाई अहम है। खलीजी ताउन काउंसिल और खित्ते के दीगर ममालिक के लिए ये एक अहम मसला। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने जनरल असम्बली से खिताब में कहा, GCC ममालिक के जायज़ मफादात को मद्देनजर रखा जाएगा। पाकिस्तान को अमरीका ईरान के दरमियान इस्तेहकाम के लिए तामीरी सिफारती कोशिशों पर सराहा गया। अमरीका और ईरान के साथ मुसलसल बातचीत का सिलसिला जारी रखा। सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की और चीन के जरिए बामानी मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करने की कोशिश की। मुज़ाकरात सिर्फ पाकिस्तान में होंगे, कहीं और नहीं। हम उस पर एतमाद करते हैं, अमरीका पर नहीं। ईरानी सफीर रजा अमीरी मुकद्दम का इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा पाकिस्तान काबिल एतमाद और गैर जानिबदार सालिस है। ईरान खित्ते में बालादस्ती नहीं, खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ चाहता है। जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर पुरअमन है, कोई सबूत पेश नहीं किया गया। IAEA ने भी ईरान के जौहरी हथियार न बनाने की तस्दीक की। जारहियत के खिलाफ ईरान की हिमायत करने पर पाकिस्तानी अवाम और सालिसी पर पाकिस्तानी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। 47 साल से ईरान अमरीका और सेहोनी ताकतों के दबाव और ज़्यादतियों का शिकार रहे। ये ताकतें अपनी कोशिशों में कामयाबी हासिल नहीं कर सकीं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरा तेहरान पर खसूसी नगमा जारी। दौरे के दौरान उनकी सरगर्मियां भी गाने की वीडियो में शामिल। फील्ड मार्शल से ईरानी अवाम का इजहार तशक्कुर। तेहरान में रैली के दौरान ईरानी शहरियों का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर, कहा पाकिस्तानी अवाम का मोहब्बत भरा पैगाम हमें मिल गया। पाकिस्तान हमेशा ईरानी अवाम के साथ खड़ा है। हम पाकिस्तान की मोहब्बत और हिमायत को कभी नहीं भूलेंगे। यकजहती दिखाने पर पाकिस्तान की बाशऊर कौम का शुक्रिया। हिमायत पर पाकिस्तानी अवाम को सलाम पेश करते हैं। सिख यात्रियों का अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को खराजे तहसीन। आलमी अमन के लिए कोशिशों पर इजहार तशक्कुर। भारत समेत दुनिया भर से बैसाखी मेले के लिए आने वाले सिख यात्री न सिर्फ इंतजामात से मुतमईन नजर आए, बल्कि उन्होंने दुनिया में अमन लाने, ईरान अमरीका जंग बंदी कराने के लिए पाकिस्तान की शानदार काविशों को सराहा। उन्होंने कहा कि अगर दुनिया अमन से रहेगी तो सब खुशहाल होंगे। हमें लड़ाई नहीं बल्कि मोहब्बत को फरोग देना चाहिए। अवाम परेशान ना हो, ये लोड शेडिंग आर्जी है। आज रात से बिजली की सप्लाई बेहतर हो जाएगी। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लिगारी की पीक आवर्स में लोड शेडिंग पर अवाम से माजरत, कहा बिजली के 4000 मेगावाट के शॉर्टफॉल का सामना है। पूरा मुल्क अंधेरे में नहीं, सोशल मीडिया पर गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। आबनाए हुर्मज की बंदिश के बायस हमें गैस नहीं मिल रही, जिसकी वजह से पावर प्लांट्स नहीं चल रहे। डैम से पानी के कम अखराज के बायस पान बिजली की पैदावार कम है। शहरी और देही इलाकों में बराबर की लोड शेडिंग की जा रही है। बिजली आई बिजली गई, बदतरीन लोड शेडिंग अजाब बन गई। शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट से बढ़ गया। कराची के कई इलाकों में 17 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। लाहौर में हर घंटे बाद 1 घंटा बिजली गायब। पेशावर में 8 से 12 घंटे तक लोड शेडिंग मामूल बन गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 घंटे तक जा पहुंचा। पानी की किल्लत से शहरी अजियत में मुब्तला। हुकूमती कंपनियों की ओगरा को 1 जुलाई से गैस महंगी करने की दरखास्तें।